जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को भी कवर कर रहे हैं। इसके तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा इसे आपको देखना होगा। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को इस संख्या वाले स्तंभों में विभाजित करना है, मार्च करना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, कहता है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, उस नंबर को बताना है जो अधिकतम स्तंभों की संख्या हो सकती है। ऐसे प्रश्न को ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं है। कहता है कि अधिकतम संख्या को ज्ञात करना है। ऐसा एक स्तंभ बनेगा जिसमें कितने स्तंभों में वो मार्च करेगा, इसकी अधिकतम संख्या क्या होंगे, इसे आपको बताना है। सबसे पहले आपको याद देखना क्या है कि भाई अधिकतम संख्या में कह रहा है वह अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सकता है। और अधिकतम का मतलब मैंने कई बार बताया है कि HCF होता है। HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने बड़े ही अच्छे से आपको पढ़ा दिया है कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी यहाँ 616 और जो 32 है, 616 और जो 32 है, इनका हमें क्या ज्ञात कर लेना है, HCF ज्ञात कर लेना है। HCF ज्ञात किए और एक क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम HCF ज्ञात करते हैं कि HCF कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया उसे लिख लेंगे, हल। गिवन डेट जो है वो लिख लीजिए, दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि 616 और 32 है। तो हम जैसे पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाए हैं कि 616 बड़ा है और 32 जो है वो छोटा है, तो 616 और 32 को मैंने ऐड कर दिया और ये भी साइन लगा दिया कि 616 बड़ा है और 32 छोटा है। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो बड़ा होता है उसे हम A मानते हैं, जो छोटा होता है उसे हम B मानते हैं। तो जो हमारा A होगा वो कौन होगा, 616 होगा। कौन होगा, 616। और जो हमारा B होगा, B का मान कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ B इक्वल टू 32 यानी 32 हो जाएगा। और इसका HCF ज्ञात कर लेना है। HCF ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R। मतलब कि A बराबर BQ प्लस R होता है। जहां A हमें पता है 616 है, तो हम इसके जगह पे रख देंगे 616। जो हमारे B है वो 32 है। अब थोड़ा सा आपको ये सोचना है कि 32 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें, कितना से गुना करें कि 616 के करीब पहुंच जाए। ये तो आपको खुद अपने आप से थोड़ा सा वार्तालाप करने होंगे कि आखिर इस 32 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें, कितना से गुना करें कि वो 616 के करीब पहुंचा दे। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं 3 बार गुना करता हूं तो ये 90 के करीब पहुंचेंगे। अगर 32 में मैं 3 बार गुना कर दूं तो 96 हो जाएगा ना, तो 90 के करीब पहुंच रहे हैं। उसी तरह से अगर हमें 600 के करीब पहुंचना है तो इसका मतलब 100 पहुंचने के लिए हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 600 पहुंचने के लिए अगर 6 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18, लगभग अप्रॉक्स आप 18 मान सकते हैं। तो इस 32 में हम 18 के अप्रॉक्स से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, गुना करके। तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, 36 का 6 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। और 18 तरीका 54 और 54 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 54 3 57 हो जाएगा। मतलब कि हम कहाँ पहुंच गए, 576 पे। तो अभी भी एक और अंक का अगर मैं ऐड कर दूं, इसमें 32 और ऐड कर दूं तो भी हमें 616 से लगभग कभी मिलेगा। तो आप करके देख लीजिए। 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हासिल कितना बच जाएगा आपके पास, कुछ नहीं। उसके बाद 7 3 10 के 0, हासिल 1 और 5 1 6, यानी 608 पे हम पहुंचे। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 32 है उसमें हम 19 से मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे, तो हमें 608 प्राप्त हो रहा है, जो 616 से छोटा है। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना से, 19 से। अब जोड़े कितना, ऐड कितना करे कि ये हमें 616 ही दे दे। तो ये 608 जो हमें प्राप्त है, इस 608 प्राप्त संख्या में केवल 8 अगर ऐड कर देंगे तो ये 616 नहीं दे देगा, हमें दे देगा। तो बस हम इसे ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे कितना, ऐड 8 अगर ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा, जहां जो हमारा शेषफल है वो कभी अभी 0 के समान नहीं है,
यानी ये r जो है 0 के बराबर नहीं है। तो ये गेम और चलेंगे, ये क्वेश्चन अभी और आगे की तरफ बढ़ेगा। जब भी आगे की तरफ हम बढ़ाना सोचेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगा कि भाई हम किस किस से ये प्रश्न को आगे बढ़ाएं। तो हमारे पास आएगा 32 और इक्वल में 8, मतलब कि दो ही चीजें तो इसमें काम करती है, एक 32 करेगा काम और एक 8 करेगा। चूंकि आप बहुत अच्छे से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आप समझ चुके हैं, एल्गोरिथम को आप समझ चुके हैं, तो अब आसानी से ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 8 का अगर मल्टीप्लाई कर दे 4 से तो 8 चौके 32 हो जाएगा। अब जब भी हमारा 32 फाइनल हुआ तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 0। और जहां आर हमें किसके बराबर मिल गया, इक्वल मिल गया, तो 0 की। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा आर 0 हुआ, इसका मतलब इसी लाइन में हमें एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो जो मेरा भाजक होगा वो आपका एचसीएफ होगा। अतः अतः कौन कौन सी संख्या का हमने एचसीएफ निकाला, 616 और 32 का एचसीएफ कितना हुआ हमारा, तो 8 होगा, 8 होगा। इसलिए इसलिए 8 स्तंभों में मार्च करेगी, 8 स्तंभों में मार्च मार्च करेंगी। हो गया, यही आपका आंसर रहा।